Hieroglyphox, 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 hieroglyphox। हमारी दुनिया कितनी ज्यादा बदल गई है, बूढ़े लोगों को लगता है कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। असल में हमने एक नई एज में कदम रख दिया है। ये न्यू एज साइंस की, टेक्नोलॉजी की, फिजिक्स की और एस्ट्रोनॉमी की एज है। अगर हम पुराने जमाने को आज के जमाने से कंपेयर करें तो बहुत ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। पुराने ज़माने में ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो आज के ज़माने में नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोयले से चलने वाली ट्रेन्स हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बल्कि आज तो हम हाइपर लूप बनाने की तैयारी में हैं। पुराने ज़माने में रेडियोज हुआ करते थे, रेडियो चैनल्स हुआ करते थे, लेकिन टीवी के आने के बाद से लोगों ने रेडियो को सुनना कम कर दिया। और इंटरनेट के आने के बाद तो रेडियो को कोई भी नहीं सुनता। पुराने ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करते थे जिसमें सिर्फ चंद ही चैनल्स थे, लेकिन आज सबके पास स्मार्ट टेलीविजन हैं जिसमें आप एक वॉइस सर्च से जो चाहे वो देख सकते हो, वो भी 4K 8K क्वालिटी में। पहले के ज़माने में लोगों के पास सीडीज और रिकॉर्ड्स हुआ करते थे जो कि आज कहीं गायब से हो गए हैं। 20वीं सदी में टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। साल 2000 से 2020 तक इन 20 सालों में जितना बदलाव आया है उतना पिछले 100 सालों में भी नहीं आया। जिस तरह से पहले बहुत सी चीजें हुआ करती थी जो कि आज नहीं है, ऐसे ही मैं आज आपको 6 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि फ्यूचर में नहीं होंगी। So let's start। नंबर 1, पेपर करेंसी। पहले के जमाने में कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी तो लोग चीज के बदले चीज लेते थे, जैसे आटे के बदले चावल, गेहूं के बदले दाल। जैसे आप मुझे 1 किलो एप्पल दो तो मैं बदले में आपको 1 किलो मैंगो, ये जो आप कहोगे वो दूंगा। ये था अदला बदली वाला सिस्टम। उसके बाद आई गोल्ड करेंसी, यानी सोने के बदले लोग चीजें खरीदते थे। सोने की अशर्फियां हुआ करती थी, चांदी और तांबे के सिक्के हुआ करते थे। क्योंकि सोने चांदी वगैरह की कीमत बहुत ज्यादा है, लोग अशर्फियों से चीजें परचेज किया करते थे। फिर आई पेपर करेंसी। पहले पेपर करेंसी में नोट के पीछे थोड़ा सा बैकअप के लिए सोना लगा हुआ करता था। बाद में उस सोने को हटा दिया गया, अब ये सिर्फ सरकार भरोसे है। इसी तरह से नियर फ्यूचर में, यानी आने वाले 10-12 साल में, ये पेपर करेंसी भी खत्म होने लगेगी। 2030 तक पेपर करेंसी के एंड की शुरुआत तो हो ही जाएगी। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि 2030 तक पेपर करेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकी होगी। हर तरफ ऑनलाइन पेमेंट्स हुआ करेंगी। क्रिप्टो करेंसी से लोग चीज़ें परचेज किया करेंगे। इसके अलावा हर एक कंट्री की अपनी अलग ऑनलाइन करेंसी होगी। इंडिया की डिजिटल करेंसी अलग होगी, अमेरिका की अलग होगी, तो रशिया की अलग होगी। There is no cash in the future। नंबर 2, ड्राइविंग व्हीकल्स। पुराने ज़माने के लोग पैदल ही चलते थे, या कहीं लंबे सफ़र पर जाना होता था तो जानवरों को अपनी सवारियां बना लेते थे, जैसे बैल और घोड़ा। और रेगिस्तान में सफ़र तय करने के लिए ऊँटों का इस्तेमाल करते थे। और समुद्रों के लिए कश्तियाँ हुआ करती थीं, जो कि आज भी हैं और कल भी रहेंगी। फिर एक रेवोल्यूशन आया, एक नई एज आई और लोगों ने साइकिल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर बाइक्स और कार्स का इन्वेंशन हुआ, और एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का इन्वेंशन हुआ, और लोग ऊँटों को अपनी सवारी बनाने की जगह एयरप्लेन्स को प्रेफर करने लगे। शुरू में तो थोड़ा डर था, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ एयरप्लेन का डर लोगों के अंदर से खत्म होने लगा और आज एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स आम बात है। लेकिन ये सारे व्हीकल्स पहले पेट्रोल और डीजल से चलते थे, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। नंबर 1, फ्यूचर व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल के अलावा इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, और उसके कुछ वक्त बाद तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेंगे, जिसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। टेस्ला कंपनी और बाकी कंपनीज ने ये काम शुरू कर दिया है। 2030 तक हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स आम होंगी। नंबर 2, फ्यूचर व्हीकल्स ड्राइवरलेस होंगे, यानी जिन गाड़ियों को चलाना पड़ता है वो गाड़ियाँ भी कहीं गायब हो जाएंगी, और ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगे। फ्यूचर में IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होंगी, यानी आपके घर के पंखे, लाइटें, फ्रिज, टीवी, दरवाजे सब इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, और उनके अंदर की AI की वजह से वो लिटरली एक दूसरे से बातचीत करेंगे। यानी सर्दी के मौसम में हमें लाइट ऑफ करने के लिए रजाई से निकलना नहीं पड़ेगा। आप लाइट को सिर्फ एक ऑर्डर दोगे और लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से हमारी कार्स भी हैंडलेस, ड्राइवरलेस होंगी। आप अपनी कार को सिर्फ एक ऑर्डर दोगे और आपको आपकी कार वहां पहुंचा देगी, चलकर भी और उड़कर भी, और एक्सीडेंट के चांसेस ना के बराबर होंगे। और इसी तरह से फ्यूचर में खुद से चलाने वाली कार्स डिसअपेयर यानी गायब हो जाएंगी। नंबर 3, और हम सबकी फेवरेट, बफरिंग।
यार सच में कभी कभी बहुत गुस्सा आता है जब आप जल्दी में हो और आपका इंटरनेट आपका साथ नहीं दे या कोई वीडियो चलते चलते रुक जाए। खुशी की बात यह है कि फ्यूचर में बफरिंग भी गायब हो जाएगी और इंटरनेट मक्खन की तरह चलेगा। 5G इंटरनेट तो होगा ही, इसके अलावा एलोन मस्क का ग्लोबल इंटरनेट भी होगा। एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी का गोल है साल 2025 तक 42,000 छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स पूरी धरती को कवर कर लेंगी, जिससे हमारे पास ग्लोबल इंटरनेट होगा, जिससे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में 100 Mbps डाउनलोड स्पीड से और 20 Mbps अपलोड स्पीड से इंटरनेट चला पाओगे, भले ही आप जंगल या रेगिस्तान के बीच ही क्यों ना हो। नंबर 4, पेन। आप में से कितने लोगों की राइटिंग से ज़्यादा टाइपिंग फास्ट है? 100-150 साल बाद पेन और पेंसिल्स किसी म्यूजियम में रखे होंगे। हर चीज़ डिजिटल होगी और पेन और पेंसिल की जगह कीबोर्ड ले लेगा। नंबर 5, ट्रेडिशनल लॉक्स। आप में से कितने लोगों को ताला लगाना और खोलना एक बोरिंग काम लगता है? मुझे तो लगता है। फार फ्यूचर में ताले और चाबियां भी म्यूजियम में ही होंगे और दरवाजे या तो पासवर्ड से खुलेंगे या फिंगरप्रिंट अनलॉक से खुलेंगे या फिर आपके हाथ में लगी माइक्रोचिप से खुलेंगे। नंबर 6, स्क्रीन्स। ये वीडियो आप या तो मोबाइल में देख रहे होगे या फिर पीसी में देख रहे होगे, लेकिन आप देख स्क्रीन पे ही रहोगे। क्या हो अगर मैं कहूँ कि फ्यूचर में स्क्रीन्स ही नहीं होंगी, स्क्रीन्स भी डिसअपेयर हो जाएंगी और इनकी जगह होलोग्राम ले लेगा।